दोस्तों, मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और शायद यही कारण है कि पेनी स्टॉक्स को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनमें निवेश की। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेनी स्टॉक्स ने 2021 में अब तक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगर आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेनी स्टॉक्स में एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो जिस चीज़ की सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक डीमैट अकाउंट। जी हाँ, बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक और बॉन्ड्स में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग की क्यों? क्योंकि ये फ्री है, यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देना है। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी पूरी तरह से फ्री है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये पेनी स्टॉक्स चीज़ क्या है। देखिए, पेनी स्टॉक्स का सीधा मतलब है कि सस्ते में मिलने वाला स्टॉक, यानी ऐसे शेयर जिसका प्राइस 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच में होता है। अब आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि आखिर ये स्टॉक्स इतने सस्ते क्यों हैं। तो इसका जवाब ये है कि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि इन स्टॉक का कोई वर्थ नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। यानी कि कंपनी में दम नहीं है, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और सेबी के कंप्लाइंस को भी फॉलो नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इतने इशू है तो फिर इन शेयर्स के ऊपर पब्लिक की नज़र क्यों रहती है। तो इसका जवाब ये है कि कुछ पेनी स्टॉक्स कभी कभी मल्टी बैगर स्टॉक भी बन जाते हैं जो जेन्युइन रीजन के साथ ग्रो करते हैं। अब राकेश झुनझुनवाला का नाम तो आप सबने सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि कैसे उनके पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर बन गए। यानी कि इन छोटे स्टॉक्स और कंपनीज में कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने अब तक ज़्यादा ग्रो नहीं किया होगा, लेकिन उनके बिजनेस प्लान में दम है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। या फिर वो कंपनीज कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसकी आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। और अगर ऐसे ही किसी कंपनी के स्टॉक्स में आपने आज पैसा लगाया तो फिर आने वाले दिनों में जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो उसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे ढूंढें इन अच्छे पेनी स्टॉक्स को? तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी पेनी स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पेनी स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम होता है। इतना कम कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्डर आ जाए तो इनमें तुरंत अपर सर्किट लग जाता है। और ऐसा लगातार होते रहे कुछ वीक्स तक कि बार बार अपर सर्किट लगते रहे, तब जाके कोई पेनी स्टॉक आपको पैसा कमा के दे सकती है। और यह कैसे होता है? तो देखिए, इसके दो मेन रीज़न है। पहला है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से और दूसरा है ऑपरेटर प्ले से। अगर किसी छोटी कंपनी को कोई बड़ी फंडिंग मिल गई या उसको किसी और बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया या फिर उससे कुछ ऐसा तोड़ फोड़ इन्वेशन कर दिया जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तभी जाकर वो ट्रेड करना चालू होता है। लेकिन बहुत बार इस सब खबर के पीछे ऑपरेटर प्ले होता है। यानी किसी ने कोई पेनी स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन ले रखा है और फिर उसी ने अपने सोर्स के जरिए न्यूज़ फैलाई कि ये स्टॉक डिमांड में है, पब्लिक उस पर टूट पड़ी, उसका डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, और जैसे ही प्राइस बढ़ा ऑपरेटर ने अपना शेयर स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि पूरे शेयर्स को बेच दिया, जिससे इस स्टॉक का प्राइस एक ही बारी में आसमान से ज़मीन पर आ जाएगा। यानी कि पेनी स्टॉक्स में पूरा का पूरा 100% पैसा डूबने का रिस्क हमेशा बना रहता है और इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2 या 3% ही पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या कोई अच्छे पेनी स्टॉक्स है ही नहीं? देखिए, तो ऐसा नहीं है, मार्केट में अच्छे पेनी स्टॉक्स भी हैं और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में अभी आपको बताऊंगा जिसने 2021 में अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा रिटर्न भी दिया है। देखिए, सिर्फ जनवरी 2021 में 38 पेनी स्टॉक्स ने 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 229 ऐसे पेनी स्टॉक्स है जिसने सिर्फ जनवरी 2021 में 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पे 334 ऐसे पेनी स्टॉक्स है जिन्होंने 10% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है सिर्फ जनवरी 2021 में, यानी कि एक महीने में। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक है आशीर्वाद कैपिटल का, जिसका मार्केट कैप है 17 करोड़ और वो पेनी स्टॉक टॉप गेनर रहा है 72% गेन के साथ। और ठीक इसी तरह से एंजल फाइबर और बायोग्रीन के स्टॉक्स ने भी 68% और 67% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक महीने में। लेकिन अगर आप आशीर्वाद कैपिटल कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन हो रहा है। और फिर कैसे इस कंपनी ने 72% का रिटर्न दिया जबकि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पिछले कुछ सालों से लगातार गिर रहा है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली बात होगी, तो हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। और इसी तरह से कुछ और पेनी स्टॉक्स भी है जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो आप उनकी डिटेल, मार्केट कैप और रिटर्न एक्सेट्रा स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर हर कंपनी का नाम लेकर आपको बोर नहीं करूँगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके कंपनी की डिटेल्स को देख लीजिए। और अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ पेनी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो फिर इन स्टॉक को रख सकते हैं।
अगेन आप वीडियो को पॉज करके कंपनी की डिटेल्स को देख लीजिए। साथ ही ये सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।